फेस पे ना माइक श्रीवासादि श्री गौरवत्सविन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थोड़ा सा उसको नीचे कर दूंगा क्योंकि फेस पे ना पूरा माइक आता है तो भक्त बोलते हैं कि वो फेस पे दिख रहा है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद करूँ नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रमन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिवनारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा जटाजूट प्रणाम स्वीकार। आज अक्षय तृतीया है, बहुत सुंदर पवित्र दिवस भी है। अक्षय शब्द के अर्थ होता है जो क्षय नहीं होता है। गीता में भगवान भी कहते हैं कि इस संसार में दो वस्तु है, एक क्षयशील वस्तु माने विनाशशील वस्तु है जो नष्ट हो जाता है, इसे क्षय कहा जाता है। और अक्षय क्या है, जो कभी विनाश नहीं होता है। इस संसार में जितने भी वस्तु आप देखते जा रहे हैं ये क्षयिष्णु का होता है ऐसा और परिवर्तनशील है। आज जो देख रहे हैं काल वो नहीं रहेगा और परिवर्तन हो जाता है। अक्षय जो वस्तु जो होता है, जो वस्तु कभी नष्ट नहीं होता है, नित्य शाश्वत चिरंतन रहता है, उसकी कहा जाता है अक्षय कहा जाता है। इसलिए वही नित्य वस्तु है जो वस्तु की कभी विनाश नहीं है, वही अक्षय कहा जाता है। इस अक्षय वस्तु क्या है, क्या चीज न स्वयं भगवान और भगवान की शक्ति है, ये अक्षय है, जिसे कभी विनाश नहीं है। भगवान कभी विनाश नहीं, नष्ट नहीं और परिवर्तन भी नहीं है, जो नित्य शाश्वत चिरंतन होकर के रहते हैं। वो शाश्वत निरंतर चिरंतन वस्तु स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी भी कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ अक्षय वस्तु क्या है, स्वयं भगवान है। और दूसरी क्या बताए, उनकी शक्ति है, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति से कभी पृथक नहीं, अलग नहीं। शक्ति शक्तिमान और दैव अभेद, शक्ति शक्तिमान की कोई भेद नहीं है। ये नित्य शाश्वत चिरंतर है, एक ही परतत्व अद्वैत तत्व है। चतुर्विधा रूप में, चार रूप में वो प्रकाशित होते हैं। स्वरूप अपने स्वयं जो रूप का स्वयं रूपे ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है, नंदन नंदन श्याम सुंदर रूप में नित्य गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान है स्वयं है। तद्रूप उनके जितने भी अवतार आदि में तद्रूप वैभव है, वो भी नित्य भी है। स्वयं भगवान
अनेक स्वरूप में प्रकाशित होकर के है संस रूप में प्रकाशित होकर के है वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा आदि धाम में स्वयं प्रकाशित होता है। अनंत करोड़ वैकुंठ भी है और अनंत करोड़ वैकुंठ में अनंत रूप में प्रकाशित होते हैं। एक नहीं, अनंत वैकुंठ, मत्स्य, मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह, ये सब उनके धाम क्या है? नित्य शास्त्र चिरंतन धाम का है। ये धाम कभी विनाश से नित्य धाम है और उनके परिकर भी नित्य धाम। और दूसरी शक्ति भगवान और भगवान की शक्ति भी नित्य है। केवल प्रकाश और प्रकाश रूप में होता है, जिसका मूर्त अमूर्त रूप में रहता है। इसलिए कहते हैं संस विभिन्नांश रूपे द्विरूपे हरि प्रकाश। संस रूप में क्या है? नारायण आदि उनके जो अवतार आदि जो है, ये अवतार आदि कृष्ण से भी अभिन्न है, कोई भिन्न नहीं है, एक ही। केवल रसयुक्त विचार से अपने स्वरूप माधुर्य भी जो है प्रकाश मात्र करते हैं, और विभिन्न अंश में जीव रूप में है शक्ति है, विभिन्न अंश जो है ये सब चीज है। तो इसी प्रकार अक्षय कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं अक्षर अस्मिन् अहम् अक्षर अस्मि, अकार रूप में मैं प्रकाश है। जैसे ओम शब्द कहा गया, ओम क्या है? अ उ म, ओम शब्द। अकार उच्यते कृष्ण सर्वलोकैक नायक, उकार प्रकृति राधा, मकार जीववाचक। ओम शब्द रहते हैं अ उ म। अ शब्द के अर्थ होता है अकार उच्यते कृष्ण, अकार उसमें भगवान कहते हैं मैं वर्णमाला में अल्फाबेट होता है ना, उसमें पहला अक्षर क्या होता है? अ है। इसके बाद क्या लिखते हैं? आ है। इसलिए हिंदी में होता है ना, क्या बोलते हैं? छोटा छोटा और बड़ी ओ आ। हिंदी में ही है कहते हैं अकार अस्मिन्, अक्षर रूप में, जिसे कोई इच्छा ही नहीं होता है। अक्षर अकार अस्मिन् है, नित्य शाश्वत चिरंतन होकर के मैं रहता है। एक ही तत्व होते हुए पर भी, अद्वैत ज्ञान होते हुए पर भी है नवयौवन वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तेषु है अद्वैतो अच्युतो अनादि अनंत रूपम, वही अद्वैत स्वरूप है, न अद्वैत, अद्वैत एक ही वस्तु है, फिर अनेक स्वरूप में प्रकाशित है। इसके अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तेषु है। और नवयौवनंच, और स्वयं भगवान कैसे सुंदर नवनवान रूप में प्रकाशित होता है, इसी तरह अचिंतत है। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त, वेद आदि में इसके अत्यंत दुर्लभ माना गया, किंतु जो भगवान की जो अत्यंत प्रिय परिकर भक्त जो होते हैं उसके लिए सहजलभ्य माना जाता है। सहजलभ्य कैसे? भक्त लोग भगवान की जो है भक्ति के द्वारा वशीभूत कर देगा। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति वश पुरुष है। भक्ति लोग वशी, वेद पुराण से भक्ति के ही
श्रेष्ठ है। नित्य शाश्वत चिरंतन ये वस्तु भक्त भक्ति और भगवान, ये तीन वस्तु क्या है? अक्षय का अक्षय, इसमें कभी विनाश नहीं है। भक्त भक्ति और भगवान है। भगवान को भी विनाश नहीं है। उसी प्रकार उनके भक्त के भी कभी विनाश नहीं और भक्ति भी विनाश नहीं है, अविनाश। और इस संसार में जितने भी वस्तु हम देखते जा रहे हैं, माया की वस्तु देखते जा रहे हैं, ये सब क्या है? परिवर्तनशील। आज देख रहे, काल रहे ना रहे, और परिवर्तन हो जाता है। एक जगह में देखा इतना विशाल सौध अट्टालिका है, अट्टालिका समझो है, मंजिल 10 मंजिल 20 मंजिल दिखाई, सौध है, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दी। 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल के बाद तो क्या हो जाता है? ध्वंस हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी वस्तु है वो ध्वंसशील परिवर्तनशील है कहा जाता है। किंतु चित्त वस्तु जो होता है वो कभी ध्वंस ना होता है ना परिवर्तन, नित्य शाश्वत चिरंतन। वही है क्या? आत्मा और परमात्मा, उसका भगवान है। इसलिए भागवत में कहा वरुण तत्व विदस्तत्व जज गणवादम ब्रह्मेति परमात्मनि भगवान की शब्द दी। वही एक ही अद्वैत वस्तु तीन रूप में वो प्रतीति होते हैं। ब्रह्मवादी के अंदर ज्योतिर्मय रूप में, ज्ञानी को क्या बोले योगी के निकट जो दर्शन के द्वारा उसको परमात्मा रूप में दर्शन देते हैं, और भक्त के निकट सरश्चर्य पूर्ण रूप में दर्शन देते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं भगवान उस स्वरूप दर्शन देते हैं। इसलिए भक्त भक्ति भगवान ये क्या है? ये अक्षर है। इसलिए आज दिवस सुंदर पवित्र दिवस। आज जो कुछ भी करोगे वो क्या होगा? अक्षय अक्षय करोगे, विनाश नहीं। यह तो भी आज अच्छी काम करो ना, अच्छी फल आपको मिलेगा। दान पुण्य आदि भगवान के नाम के जो कुछ भी करोगे है वो आपकी अक्षय है। और आज जो बुराई करेगा वो भी तुम्हें रहेगा। इसलिए क्या करना? बुराई करना ही नहीं है, ना किसी की निंदा करना है, ना किसी की चुगलीबाजी करना है। आज महाप्रभु के आदेश क्या है? कहा निंदा पड़ी कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जीवी है। इसके निंदा बंदना मत करो। आज के दिन क्या करो? प्रभु के नाम जपा करो, हरि कथा श्रवण, चित्त मन के जो है गोविंद में है लगाओ, है ध्यान में बढ़ जाओ, है नाम संकीर्तन। आज अधिक से अधिक हरिनाम करना चाहिए, है अक्षर भगवत नाम गुण लीला आदि का श्रवण, ठाकुर जी की सेवा। जैसे आप माला गुजरे ना है, ये आपके अक्षय फल मिल रहा है। हाँ है, भावना कितने सुंदर है, पवित्र है, पवित्र अंत अंदर, पवित्र अंतरी है आशा, कितना सुंदर भावना है। माला किससे गुजरे? बोले आशीते आशीलो आशीते परे हमार प्राण के है। यदि जाए मनी जाए दिल्ली जाए चाहे है। बोले अंतर हृदय में जब करते ना भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माला गुथ रहे आप, किस लिए माला गुथ रहे? या ठाकुर जी आएंगे, ये माला गुथ रहे भावना। बोले कोई भक्त ऐसे भावना लेकर के माला गुथते हैं,
वे ठाकुर जी ग्रहण कर लेते। भगवत कथा आदि श्रवण की भी इच्छा जग जाए। धर्म प्रचित कोइतव अत्र निर्मसनं सता व्यक्त वास्तवतापुत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृति किंग बा परमेश्वर सद्दो हृदय अवरुद्धते कृतिवी सुश्रुवी तत्काल। कितना सुंदर श्लोक। भावना इतना ही हो जाए कि आज मैं कथा सुनूं। देखो इतना ही भावना होने के इच्छा होने के साथ ही साथ भगवान आपके हृदय में क्या करेंगे? बैठ जाए। ठीक है। धर्म प्रजित कोइतो अत्र परम निर्मसनं सदा व्यक्त वास्तवता पत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किंग बा परमेश्वर सद्दो हृदय अवरुद्धते कृतिवी सुश्रुभी। सुश्रुभी माने क्या? आज श्रवण करने की इच्छा, जिसको सुनने की इच्छा है, अभी सुना ही नहीं है, केवल इच्छा की श्रवण करने के इच्छा प्रकाश किया मणिमन। ये आज मैं कथा श्रवण करूंगा और उसी समय भगवान क्या करते हैं? आपके हृदय में बैठ जाता है। कितना सुंदर श्लोक है। ये अक्षय हो जाए नित्य शाश्वत चिरंतन है। क्योंकि ये आत्मा की तो वृत्ति है। आत्मा की वृत्ति क्या है? वृत्ति समझते हो? है आत्मा के वृत्ति एक्टिविटीज ऑफ द सोल। व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ द सोल? आत्मा की क्रिया क्या है? वृत्ति क्या है? भगवान की सेवा करना है। भगवान की भगवान की रूप गुण लीला आदि कीर्तन करना, स्तव स्तुति आदि करना है। भगवान की सेवा करना, सेवा ही परमा धर्म है। हरि कथा श्रवण कर रही हो, ये भगवान की सेवा हो रही है। कीर्तन कर रहे हो, भगवत कथा कीर्तन कर रहे हो, यह भगवान की सेवा। भगवान की स्मरण कर रहे हो, है ध्यान लगा रहे हो, है स्तुति कर, भगवान की सेवा है। क्योंकि ये आत्मा की वृत्ति है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण के नित्य दास होने के नाते इस सेवा वृत्ति आत्मा में है। केवल उसको क्या करना है? श्रवणादि शुद्ध चित्त में उसको प्रकाशित करना है, प्रकाश करो है। वास्तव एक भक्त माला गुथ रहे थे है और चिंतन कर रहे थे कब प्रभु आएंगे माला में उनको गले में डाल। जब ऐसे चिंतन करते करते वो भाव में विभोर हो गए, आंखों से आंसू आ रहे, चिंतन कर रहे है। और इतने समय कृष्ण उनके पास साक्षात बैठ गए है। छोटा एक बालक के वहां जाकर बैठे और बोले, बाबा ये माला मुझे पहना दो है। देख बोले क्यों? बोले तुम बोल रहे हो। देखो जो जो चिंतन करोगे ना आज, वे फल आपकी प्राप्ति है। और उसी प्रकार आज दूसरे की निंदा बुराई करो, वो भी तुम्हारे पास रह जाएगा। अब चलो इसलिए आज के दिन चित्त के स्थिर करो है, अक्षय है। सत्संग में होना चाहिए है। आज असत्संग करो तो असत फल मिलेगा है। इसलिए आज क्या करना चाहिए? भगवान की गुणों की कीर्तन है। उठ करके उठ जाओ, जल्दी उठ करके क्या करोगे है? स्तव स्तुति आदि करो है। गिरिराज गोवर्धन की स्तुति करो है। करना ही क्या? निजपति भुजा दंड शतम भाव स्तुति करते हो। गिरिराज गोवर्धन है, राधा कुंड, श्याम कुंड है, स्तुति करो
है, जहाँ जहाँ जब तुम्हारे मन की है माधुर्यता प्रकाश होते है, तो इसकी एक मिनट देखो, इसमें नहीं कर रहा, ये अक्षय फल है। देखो साल में 4 दिन जो है अति शुभ माना जाता है, 4 दिन। ये 4 दिन आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, जो भी शुभ कार्य करो आपको फल मिलेगा। वो मुहूर्त भी देखना नहीं पड़ता है। जैसे विवाह आदि अथवा और दूसरी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है। मुहूर्त समय तो नहीं अच्छा समय है, अच्छा समय देखना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजिकल जो टाइम उसमें देखना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम बताते हैं कि इस समय में है ये कार्य आपको करना चाहिए। जैसे विवाह कार्य है, मंदिर प्रतिष्ठा है, अनेक प्रकार के शुभ कार्य है। आपको क्या करना पड़ता है, मुहूर्त देखना पड़ता है। इतने समय के अंदर इतने समय महेंद्र योग है अथवा और एक योग क्या एक होता है महेंद्र योग होता है, और एक क्या होता है भूल गया, महेंद्र योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, कोई एक योग होता है। जो इस समय में है आपको ये कार्य करना पड़ेगा, है ऐसा नहीं है। ये कार्य वो पंजिका में लिखा रहता है, इतने समय से इतने समय तक सूर्य उदय या सूर्य अस्त है, इस समय में महेंद्र योग है, ये नक्षत्र की योग है, ये सब बता देते हैं। और इस समय ये करना नहीं चाहिए, काल दोष सर्प योग ये सब बता देते हैं, काल सर्प दोष ये सब बता देते हैं। किंतु देखो आज के दिन जो साल में 4 दिन जो आप होता है, इसमें एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, ना महेंद्र योग देखना है, ना कोई काल दोष आदि से देखना है। सारा दिन आज सारा दिन किसी समय जो है शुभ कर्म कार्य कर सकते हो। वो 4 दिन कौन कौन है आप बताओ। जैसे आज है अक्षय तृतीया है, रामनवमी, पहले रामनवमी चला गया ना, रामनवमी, अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और दशहरा है। मध्याचार्य के आविर्भाव जो दशहरा कार्तिक के पहले है। ये 4 दिन जो है आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं पड़ेगा, ना कुछ पूछना पड़ेगा जी हमें ये मुहूर्त निकाल दो, है शुभ मुहूर्त निकाल दो, वो जाना नहीं पड़ता है। आज सबसे अच्छी जगह है। इसलिए हमारे भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने आज के दिन में क्या किया है, ये गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की है। आज गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना आज के दिन है। आज हमारे परम गुरु महाराज जितने भी विग्रह प्रतिष्ठा जो कुछ भी किया ना, सब अक्षय तृतीया, उनके मंदिर प्रतिष्ठा से लेकर के विग्रह प्रतिष्ठा सब कुछ क्या किया उन्होंने अक्षय तृतीया है। ये अक्षय है, शुभ मुहूर्त है। और जिसमें कहीं मुहूर्त यदि उल्टा पुल्टा हो जाए तो ग्रह दोष आ जाता है, आज समझो। किंतु अक्षय तृतीया के दिन है, और ये दिन बताए अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी है, विजयादशमी और रामनवमी, ये देखना नहीं पड़ता। आंख बंद करके काम करो, सब फल मिलेगा। धनतेरस नहीं, उसमें भी ब्रह्म, उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा, क्या बोले, एस्ट्रोलॉजिकल टाइम देखना पड़ता है। शुभ टाइम है कि नहीं है, मंत्र युग है कि नहीं है, काल दोष है कि नहीं है,
है। जो युग है, एक अमृत योग और एक महेंद्र योग कहा जाता है। अमृत योग और महेंद्र योग देखा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल जानते हैं, पढ़ते हैं, वो समझ में आए है। आज हाँ है, इसलिए आज जो करोगे वो फल मिल जाएगा, क्योंकि ये शास्त्र में विशेष वैशिष्ट और विशेष करके अक्षय तृतीया है ना, इसके 2 दिन और भी, ये दोनों में चारों में 2 दिन और भी अतीब शुभ सुपर एक्सीलेंट डेज कहा जाता है। कौन सा? ये अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी, याद रखना। अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी है, ये दोनों दिन भी सुपर एक्सीलेंट कहा है, अपूर्व है। कोई भी काम करो है, नाम दीक्षा हरिनाम है, जो भी लोग आपके अक्षय है, तो जानते नहीं किंतु शास्त्र में लिखा है। जैसे बोले धन धन कर धन, क्या बोले धन तेरस है, वो पढ़ता है कब? सुना है ना, तभी है। हाँ, दीपावली पहले ही होता है धनतेरस है, उसमें भी मुहूर्त देखना पड़ता है, कहीं दोष है कि नहीं है वो देखना पड़ता है। किंतु देखो ये अक्षय तृतीया और क्या पता है, बसंत पंचमी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि आज अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या चीज हुआ इसको आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। स्मार्त विधान से लेकर के पारमार्थिक विधान में भी बताया गया है। यहाँ तक भी इसके दिन इसको जो है स्मार्त ब्राह्मण लोग भी मानते हैं, अब वैष्णव लोग तो है मानती है ज्यादा, और स्मार्त विधि में और दूसरे दिन देखते रहते हैं, जैसे धनतेरस हो और कैसे देखते हैं। किंतु स्मार्त लोग स्मार्त विधि में भी कहा गया ये अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी, रामनवमी और दशहरा विजयदशमी सभी मान, सभी की मान्यता है। और विशेष करके ये जो अक्षय तृतीया और बसंत पंचमी अपार महिमा होता है। आज के दिन देखो है, स्वयं देवी पार्वती अन्नपूर्णा के रूप धारण किया है, और स्वयं शिव जी उनके निकट जाकर के भिक्षा है, ऐसे शास्त्र में लिखा है। स्वयं शिव जी है अपने झोली फैला करके गए और देवी पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में धारण करके उनकी दान दक्षिणा है। स्वयं शिव जी जगत जीवों की शिक्षा दे रहे हैं। ये आज के दिन दान ग्रहण करने वाले और दान देने वाले दोनों की भी है अपार फल प्राप्त है, देने वाले और लेने वाले है। इसलिए स्वयं शिव जी है क्या की भिखारी के वहां दिखाई, कहाँ? देवी के पास। वही देवी पार्वती जो है अन्नपूर्णा के रूप धारण करके और शिव जी के झोली भर दिया है। आज बहुत अच्छा, ये सब कथा में है, पुराण में है, हमने का है, विभिन्न पुराण में सब वर्णन है। और स्वयं शिव जी इसके भी महत्व के वर्णन किया है। आज के दिन आप एक दाना चावल ठाकुर के दान कर दिया, आपके अक्षय फल है। आज के दिन कुछ भी कर दे तो अच्छी होगा तो आपके अक्षय फल, आपके कभी अन्न के कष्ट नहीं होगा है।
धन के कभी कष्ट नहीं होगा, मांगना ही नहीं पड़ेगा। अरे मांगो क्यों, है वो अपने आप है। गीता में भगवान क्या कहते हैं, अनन्य चिंतन मांग जे जना प्रतिपासते तेषा मिताभि युक्तानां योगक्षेमम वहां है। यही तो वास्तविक सत्य है। इसलिए स्वयं देवी पार्वती अन्नपूर्णा के रूप धारण किए है, और स्वयं शिव जी दान देने इच्छा थे। पुराण में ऐसे वर्णन है, सुंदर सुंदर कथाएं है। अरे जो शिव जी भी कैसे, जिसको जो किसी को कपड़ा पहनते नहीं है, वक्र चर्म धारण करते हैं, बाकी छाल जो पहनते हैं, सर्पों की माला गले में लगाते, छाई भस्म लगाते। और आज देखो, आज के दिन है देवी पार्वती के पास जाकर के है, क्यों जगत जी को शिक्षा दिखाई। ये आज के दिन दान लेना और दान देना दोनों की शुभ माना जाता है। अक्षय आपकी झोली क्या हो जाए, भर जाएगा, अक्षय हो जाएगा, कभी क्षय नहीं है। कहा जाता है राजा के राजकोष समाप्त हो जाए, शून्य हो जाए, किंतु भिखारी की झोली कभी शून्य नहीं होगा, रिक्त नहीं होगा। रिक्त समझ तो खाली नहीं है। राजा के राजकोष है खाली हो जाए, धन नहीं है, किंतु भक्त जो है, भक्त है, भिखारी उनकी कभी झोली खाली नहीं। इसलिए शिव जी दिखा आज के दिन है। ये बहुत अच्छी चीज है। राजा के राजकोष खाली हो, मान राजा दान देते कब तक देख रहे है, उसके तो लिमिट होता है ना है। राजा के जो ट्रेजरी जो है वो उतना योग खत्म हो जाए है। किंतु बोलते हैं भिखारी की जो झोली है समाप्त नहीं है। इसलिए शिव जी इस लीला को द्वारा दर्शन कराया आज के दिन, दान देना और दान लेना है, दोनों की मंगल मंगल है। यही दिखा है। आज के दिन महाभारत की जो है लिखना प्रारंभ हुई, व्यासदेव जी ने है आज जो है महाभारत की है रचना है। व्यासदेव जी ने आज महाभारत रचना है। ये भी है एक ही करीब। आज के दिन साक्षात गंगा देवी धरती में इस संसार में प्रकट है। से गंगा के अवतरण माना जाता है। ये भी शास्त्र में माना है। और आज के दिन क्या है, अक्षय तृतीया में चंदन यात्रा, ये भी अतीव जो है प्रसिद्ध है। ठाकुर जी के आज क्या लगाया जाता है, चंदन लगाया। यद्यपि हर रोज तो लगाते, मानसिक लगाया, कुछ भी लगाया, किंतु आज साक्षात रूप में ठाकुर जी के जो है चंदन के द्वारा है सुंदर सिद्ध सजाएंगे। बड़े बड़े मंदिर में पुजारी क्या करते हैं, इतने सुंदर करते हैं ठाकुर जी के ना, ये वस्त्र पहने थी नहीं, वो चंदन के द्वारा ऐसे लेप कर देते हैं है जैसे मानो देख कर ये वस्त्र पहने है। उसको मंदिर में हमने देखा है, ये वस्त्र नहीं पहन रहे
बिल्कुल चंदन के द्वारा ऐसे ऐसे करके सुंदर और डिजाइन करते हैं। आप दूर से देखोगे ये ठाकुर बस कैसे वस्त्र पहने, अपूर्व वस्त्र पहने। वहाँ रूप सनातन में भी पूरा करते हैं कंप्लीट। हाँ, ये बोलते हैं रूप सनातन मठ भी करते हैं। हाँ, रूप सनातन में पूरा ठाकुर जी को ठाकुर है सुंदर में फूलों की तरह भी सजाते हैं, बंगला सजाते हैं, सुंदर करके सजाओ, सजाओ फुलेर बिछाना है, कितना सुंदर पवित्र अंतरे है, पवित्र हृदय में क्या करो सजाओ है। और उसमें क्या करते हो, गुलाब और है दूसरे सुगंध जो है इसको क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, इतर है, परफ्यूम। कितना सुगंध है आज, इसलिए आज एक विशेष है, चंदन यात्रा भी कहा है। जगन्नाथ जी के आज क्या होते हैं, चंदन यात्रा का ठाकुर जी के सुंदर रूप में चंदन के द्वारा सुसज्जित किया जाता है। क्योंकि गर्मी आ रही है, ठंडी तो चला गई और गर्मी बढ़ती जा रही है, कहीं ठाकुर जी के अंग में ये न फफूला ना पड़ जाए गर्मी के वक्त, इसलिए चंदन के द्वारा उसको क्या होता है, लेपन किया जाता है, शीतल होता है। चंदना शीतला लोकी है, चंदन लगाने से क्या होता है, शरीर स्निग्ध होता है, कमनीय होता है और शीतल होता है। इसलिए ठाकुर जी के अंग में अरे स्वयं ठाकुर जी गोपाल है, माधवेंद्रपुरी पाद भी कहा है, मेरे लिए है अत्यंत सुगंध उत्कृष्ट जाति जो है वो चंदन लेकर के आ दक्षिण देश है। मानवेंद्रपुरी पाद वृद्ध हो गए, उन्होंने भी चल दिया है, वृद्ध अवस्था में चल दिया, कहाँ, दक्षिण देश है, साउथ इंडिया की तरफ है। और चलते चलते कहाँ पर पहुंच गए, टोटा क्या बोले, खीरचोरा गोपीनाथ में पहुंच गए है। और ठाकुर जी उनके लिए भी खीर चोरी थी, इसलिए नाम हुआ, ठाकुर जी का नाम हो गया खीरचोरा गोपीनाथ है। फिर दक्षिण देश में गए है और वहीं भी चंदन लेकर के आने लगे। उस समय ये समझते जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है, टैक्स लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में मुसलमान राजा थे, सब धूर्त कपट हिंदू विरोधी ये मुसलमान राजा थे है। अच्छा अच्छा चीज हो ना, वो लोग मुसलमान लोग क्या करते थे, लूट लेते थे, लुटेरा है। जैसे हाथी के दांत हस्ती दंत है, हस्ती दंत हाथी के दांत टैक्स है, बहुत मूल्यवान होता है। ये बीच बीच में कुछ मुसलमान राज्य रहता था, उस समय भारतवर्ष में छोटे छोटे अनेक राज्य था। आज देख रहे ना है, ऐसे बहुत छोटे छोटे राजा लोग रहते थे है, और एक दूसरे से लड़ाई करते थे है, और उसी के देख करके मुसलमान लोग फायदा उठा लेते थे है। एक दूसरे से लड़ाई लगा करके बस वो फायदा उठा मुसलमान ये, विशेष करके चंदन आदि ये है उस समय लिया ना बहुत, और टैक्स भी लगा देते थे है। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद जब ले तो ठाकुर जी स्वयं बोले, कहाँ, गोपीनाथ में, टोटा गोपीनाथ, ये क्या बोले, खीरचोरा गोपीनाथ बोले मेरे अंग में लगाओ, मेरे अंग में लगाने से तुम्हारे वो गोपाल भी हो जाए। बोले मैं और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद आज के दिन वहीं भी है चंदन लगा तो है, वर्णन है।
और आज के दिन जो है ठाकुर जी की देखिए नौका विलास भी है आज बोट स्पोर्टिंग तिरुमली है, जमुना में नौका विहार आदि करते है, दिखाते कितना सुंदर, बड़े बड़े मंदिर में है ये सब दिखाते है, नौका विलास ठाकुर जी की है। देखो आज के दिन में जो दक्षिण देश में जाओगे ना, जियोड़ नृसिंह कहा जाता है, जियोड़ नृसिंह भगवान है। और ठाकुर जी के क्या करते हैं वहीं पर है, चंदन के द्वारा ऐसे लेप लगा देते हैं ठाकुर जी भी। आज उस ठाकुर जी के वहीं से निकाला जाता है और निकाल करके ठाकुर जी की स्वाद धो दाग से फिर उनके चंदन के द्वारा सजाया जाता है। जियोड़ नृसिंह बहुत सुंदर स्थान है। वहीं पर पानी डालोगे ना है, नीचे चला जाएगा। यदि आपके कार्य सिद्धि होगा है, शब्द होगा शब्द पाना नरसिंह बोलते हैं महाराज, पाना नरसिंह है, इतना सुंदर नीचे है। यदि आपके कार्य सिद्धि नहीं होगा तो पानी ऊपर से ऐसे आप फेंक देगा है। इफ यू अटेंड योर परफेक्शन गोल है, यदि कार्य आपकी सिद्धि होगा है, इफ यू सक्सेसफुल ऑफ योर गोल दे वो क्या वो ग्रहण कर लेंगे तो अंदर चले जाए है। आज जब कार्य सिद्धि नहीं होगा पानी ऊपर आ जाएगा फेंक, ऐसे मान्यता है। आज के दिन द्रौपदी जो है सूर्यदेव से एक पात्र मिला था, इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। अक्षय पात्र की विशेष महिमा दिखा है। ये द्रौपदी कहां से प्राप्ति किया, मिला कहां से, वे सूर्यदेव क्योंकि साक्षात में ही अक्षय पात्र है। उस पात्र में जो कुछ भी बना हुआ है वो अक्षय होता है। हजारों लोग के खिलाफ, लाखों करोड़ लोग के खिलाफ तथा भी पूर्ण है। किंतु द्रौपदी खा पी करके जब अक्षय धो करके उलट कर रख देंगे तब नहीं होगा है, फिर दूसरे दिन के लिए अपेक्षा करना है। ये दुर्वासा जी की कथा आप लोग जानते हैं है, जब पंच पांडव जब विमला पिंड पर रहने लगे ठीक है, उसमें दुर्वासा ऋषि आगे नहीं है, दोपहर के समय ये सब वर्णन है। आज के बड़े पॉइंट को करते जा रहे हैं। ये आज के दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या स्मरण करना है। अक्षय पत्र की विशेष महिमा दिखाते हैं। और आज के दिन में क्या है, देखो स्वयं भगवान कृष्ण द्रौपदी के वर दे दिया है, हे द्रौपदी तुम्हारे कोई वस्त्र के अभाव नहीं होगा। क्यों? कथा प्रसंग इस प्रकार है, कल्प भेदे से हरी कथा है। एक समय कृष्ण कहीं चल रहे थे और चलते चलते कृष्ण के अंगूठा में थोड़ा चोट है, खून निकाले। देखो द्रौपदी ने क्या की, अपने कपड़ा को फाड़ करके, अंचल को फाड़ करके और गोविंद की है उनके वो जहां पर खत्म हो गए ना वहां पर फांसी दी। उस समय भगवान ने कहा द्रौपदी तुम्हें इतने छोटे सा कपड़ा दिया है और तुम्हारे लिए जितने वस्त्र है मैं आपको दे दूंगा। देखो भगवान के थोड़ी भी कहना, आज एक दाना प्रभु के लिए कोई दे देते हैं, चावल दे देते हैं और उनके लिए प्रभु हज दे देते हैं। आज जो कुछ भी करोगे है, इसलिए दुशासन है कौरवों के भारी सभा में जब द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगे, स्वयं भगवान ने किए है सारे कपड़े को है भेजने लगे
यद भी कोई कोई वैष्णव लोग कहते हैं, बोले स्वयं भगवान वस्त्र अवतार के रूप में द्रौपदी के सारे शरीर में मानो लपेट गए। दुशासन जिसके हाथ में जो है 10,000 हाथी के बल है, बोले खींचते खींचते वो बिल्कुल थक गए। हाँ? स्वयं भगवान इसलिए कहा थोड़ा से कुछ भी दान करो है, और एक फूल की माला दान कर दी, एक फूल चढ़ा दी, एक तुलसी पत्र दे दो, है भगवान प्रसन्न हो जाए। है आज कहते हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें, है लॉकडाउन चल रहे है, काम 1 महीने हो गया, तुम्हारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करो? बोले कोई भी बात नहीं है, मन ही मन तुलसी पत्र और गंगा जल चढ़ा दो, है भगवान प्रसन्न हो जाए। अक्षय फल की प्राप्ति है। तुलसी दल मात्र जल सुचुलुवा है, तुलसी पत्र और गंगा जल भी चढ़ा दो। पत्र पुष्पों फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रयच्छ, गीता में भगवान का पैसा देना कोई जरूरी नहीं है, ये तो दे सकते हो, है हृदय तो दे सकते हो। अरे पैसा तो कोई दे देगा, फिर तो अपने हृदय को देना ये सबसे कठिन होता है। दान दक्षिणा तो कोई दे देता है, चोरी चमारी करके दुष्टामी करके जो पैसा कमाया, चलो आज मंदिर में दान दे देते हैं। लोग तो ऐसे भी कर रहे हैं, दुष्कार्य करके कर्म करके पैसे कमाए, उससे थोड़ी पैसा मंदिर में दान कर दो। भगवान का तब भी कोई भी बात नहीं, स्वीकार कर लेते हैं। किंतु अपने मन को भगवान में देना, समर्पित कर देना, ये अतीव कठिन है। इसलिए मैंने इसे कहा, ये स्वयं द्रौपदी, स्वयं कृष्ण द्रौपदी का आज वर दे दिया, द्रौपदी समय आने पर तुम्हारे जितने वस्त्र की जरूरत है नहीं दे। और वही भारी सभा में है, कौरव की सभा में, उसमें दुशासन जब साड़ी खींचने लगी, देखो कितने सलीके है। दुशासन खींचते 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 बिल्कुल बेचारा थक गया और उसके तरह नहीं। आज के दिन ही किया था, है के दिन ने साड़ी योग किया था दुशासन ने, मैंने भगवान ने आज के दिन उनको वस्त्र दिया था, आशीर्वाद दिया था, वर दिया था। वही कथा प्रसंग में ही कहा है, आज के दिन वस्त्र हरण हो और नहीं हो वो बात नहीं कर रहा। ये आज के दिन भगवान कृष्ण ने किसी कल्प में द्रौपदी के जो है यही वर दिया था। प्रसंग तो उसी प्रकार है। और देखो आज के दिन में है, स्वर्गलोक में धनुकुबेर है, खजांची की पद प्राप्त कर लिया। खजांची समझते हो, जो सब धन के जो है वो है कैसा, और उससे सब कुछ रक्षणा विक्षण करते रहते है। उनके पास अतुल धन है, प्रचुर धन है, ये भी देखो है। और आज के दिन में और भी क्या कहते हैं, देखो आज परशुराम जयंती भी माना जाता है। आज बहुत लोग मनाते हैं, परशुराम जयंती भी मनाते हैं। भगवान की जो है ये कौन सा अवतार, 6वां अवतार है परशुराम है। परशुराम जयंती भी माना, इसकी भी कथा बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंध में 15 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की कथा भी श्रवण करा है। कितने स्कंध में? 9वें स्कंध में, 9 पढ़ो है, मैं तो बोल देता हूँ, आप पढ़ करके देखो, इतना सुंदर है। परशुराम की कथा भी, परशुराम जयंती है। अभी
ये लॉकडाउन हो गया, नहीं होते तो यहाँ पर वो रथ में बैठा करके ले जाते हैं ना, कितने वो सजा करके जाते है। ये स्थान बहुत पवित्र है, सब प्रकार के आपको दिखाई पड़ेगा है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा है। हमारे मठ में सबको दिखाई पड़ेगा है, अच्छी बुरी सबको दिखाई। बुरी क्या है? मूर्ता लेते हुए दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं है? हाँ, और यहाँ तक भी लोगों के विवाह शादी और बजाते बजाते हुए दिखाई पड़ेगा है। मुर्दा ले जाते हुए दिखाई पड़ेगा और विवाह शादी के होते हुए दिखाई पड़ेगा है। देखते हैं, इसलिए परशुराम जयंती भी बताया गया है। आज के दिन चंदन यात्रा भी कहा जाता है। माधवेंद्रपुरी बात की कथा में संक्षेप में बताया। संत ठाकुर जी गोपाल कहने मेरे शरीर में बहुत गरमाई है, कभी आसी माधव मरे करीब सेवा, कब माधवेंद्रपुरी बात आकर के मुझे सेवा करें। मैं बहुत साल तक मिट्टी के नीचे रहा, मेरे शरीर में गरमाई हो रहा है, इसलिए माधवेंद्रपुरी बात के लिए अपेक्षा करने लगे। कभी आसी माधव मरे करीब सेवा, भगवान कृष्ण सेवा ग्रहण करते हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं, उस भक्त के हाथ में सेवा लेना चाहिए है। भक्ते द्रव्य प्रभु कारीगरी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु कभी उलट लेना चाहिए। भक्त के द्रव्य लेने के लिए भगवान क्या करते? तरसते है, उनके हाथ में है तो उनके ईशावास्य सर्वविदम, प्रभु की वस्तु सब है, किंतु देखो अपना वस्तु होते हुए पर भी भक्त के हाथ से वो ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, पिताजी बाजार से 2 केला खरीद करके लाए हैं। कितना केला? 2। अच्छा देखो उनके बेटा को दे दिया, छोटा बच्चा जो है 3 साल बेटा के हाथ में दिया है। पिताजी ने 2 केला किसको हाथ में दिया? अपने बेटा के हाथ में। फिर पिताजी क्या करते? अपने छोटा बच्चा के बोलते हैं बेटा मुझे थोड़ा केला खिला है। और बच्चा जब अपने पिताजी के केला खिलाते हैं पिताजी का आनंद होता है। पैसा देकर खरीदा किसने? बच्चा तो नहीं खरीदा, खरीदा किसने? पिताजी खरीदा है। और पिताजी खरीद करके केला खरीद किसको दिया? हाथ में दिया, अपने बच्चे को हाथ में दिया। और फिर पिताजी कहते हैं बेटा है मुझे केला खिला। तो जब पिताजी को केला खिलाते हैं पिताजी के दिल में आनंद होता है कि नहीं है? उसी प्रकार यद्यपि सभी वस्तु तो भगवान की ईशावास्य सर्वमिदं यत्किंचित् जगत् तेन तेन तप्त अभिता महाकृत तत्प्रसिद्धनम, सभी तो प्रभु के दिए हुए है। मालिक तो वही है, एक मालिक, सबके मालिक एक है। सबके मालिक कौन है? एक बोलते हैं ना, सबके मालिक एक। वो कौन है? है वो सभी हम सब हम उनको देते हैं। और उनके जब मैं एक केला खिलाता हूँ कितने पसंद होता है? उनके खाने के अभाव नहीं है और कितने भक्त उनके पास देने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं प्रभु मेरा सेवा ग्रहण करो, मेरा सेवा ग्रहण करो है। किंतु भगवान क्या करते हैं? वही भक्त के सेवा ग्रहण करते हैं जो एकांतिकी भक्त होते हैं। हजारों भक्त लेकर के खड़े हुए है, अनेक प्रकार के मिष्टान्न पकवान आदि लेकर खड़े रहते हैं। किंतु भगवान किसको ग्रहण करते हैं? जिसके चित्त शुद्ध है, चेतो रपन मार्जनम भव महा दाव निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्याबुद्धि जीवनम आनंदमदि वर्धन प्रतिपदम पूर्णामृत साधन सर्वात्म समर्पणम परम विजेते श्री कृष्ण संकल्प। देखो कितना सुंदर है। भगवान भक्त के द्रव्य जो है जब से है। कभी कभी भक्त कहते हैं अरे ये तो ठीक नहीं है
इसमें मानो जल गया, चिड़वा है ना, जल गया। अथवा ये अच्छा नहीं है, गंधक निकाल। भगवान कहते कोई भी बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से लेना चाहता हूँ। दिया कृष्ण, भगवान ने दिया उनको, और फिर भगवान उससे लेकर के ग्रहण करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, इसलिए कहा जब भक्ति द्रव्य प्रभु कारी करी खाए, अभक्ति द्रव्य प्रभु कभी उलट नहीं है। इसलिए आज के दिन है भगवान भक्त के दिए हुए वस्तु के जो है अत्यंत स्नेह प्रीति के साथ वो ग्रहण करते हैं। आज के दिन सुदा विप्र, श्रीमद् भागवत में सुदा विप्र की कथा सुना कि नहीं है? आज के दिन द्वारका में पहुंचे और ले गए क्या है? भुना हुआ जला हुआ शाम है, चिड़वा फ्लड राइस उनकी पत्नी ने दी है। और सुदा विप्र ने क्या की? बगल में दबा करके रखा। क्यों? विचार करने लगे, काहम दरिद्र पापियाम कस श्री कृष्ण निकेतन, कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण है और ये, और कहा कृष्ण की इतने विशाल प्रसाद है। 16,108 पटरनी है जहां पर है, इतने विशाल महल है। जयनाथ जी ने कितने दास दासी सेवा में लगे, पुत्र आदि उसमें है, प्रद्युम्न आदि है। तो ऐसे भगवान के निकट मैं से जला हुआ और चिड़वा कैसे दो? इसलिए सदापुर ने क्या की? बगल में दबा करके रखा, दिखाने है। अरे वो भी नहीं है, सदापुर गरीब तो ब्राह्मण ही थे है। फटा फूटा अनेक छेद युक्त गमछा बिठाई है और उसमें 3-4 बार फिर लगा करके चिड़वा के बांध रहे, और बांध करके कैसे चले? अपने बगल में दबा कर, बगल में दबा करके चलो। तो पुष्पा चलने पर क्या होता है? पुष्पा निकालते कि नहीं है? अच्छा है, हो सकता है उसमें गंदा, इसलिए विचार करने लगे प्रभु को देंगे नहीं है। इतने बड़े महान है और उनको मैं ये कैसे वो देना नहीं। किंतु सर्व अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने क्या की है? छलांग लगाई और उसको छीन लिया है, और 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी खाना शुरू किया। इतने समय रुक्मिणी देवी आकर के बंद कर दिया, प्रभु आप तो सब कुछ दे दिया है। आज ऊपर से सुधा विप्र की पता ही नहीं है। यहाँ तक भी सुधा विप्र 4-6 दिन बाद 10 दिन द्वारकापुरी में रहने के बाद चलने लगे। कृष्ण को बोले देखो मुझे घर वापिस जाना है। सोचने लगे कुछ तो दान दक्षिण तो मिलेगा जिसलिए हम आए हैं। उनके जो उसके पत्नी तो भेजा है, ये घर में मैं जाऊं सब कहेंगे मेरे लिए क्या चीज लेकर के है। सब आशा रखते कि नहीं रखते? आप विदेश में जाओ, विदेश से जब लौटोगे तो आपके पिता माता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सब सोचेंगे जी आप मेरे लिए क्या चीज लेकर के आया। बोलेंगे नहीं बोलेंगे है? आप बताओ तो है। अरे कम से कम कुछ तो मिठाई लेंगे, ब्रज से जा रही हो कहीं, अच्छा ब्रजवासी को क्या मिलेगा है? थोड़ा बैठा है। मेरा याद है हम जब नवद्वीप परिक्रमा जाते थे ना, मेरा याद है गुरुदेव लवामन ऋषि महाराज है, उस है गुरुदेव के सबसे अच्छा लगता था ये जो है ब्रज की पेड़ा और ये ले लेते गुरुदेव के। अरे लाल लाल जो दाना होते क्या बोलते, अनार है। मेरा याद है मैं जो 2-3 पेटी जो है
ये बाजार से खरीद करके ले जाते हैं। उधार तो मिलता है, क्योंकि तथापि कहते ब्रज की है, क्या अनार उधार नहीं मिलता है? ब्रज की कथा सुन करके गुरुदेव के हाथ में दे देते ना, प्रसन्न सब वैष्णव के दे दे है, दो दो एक एक अनार सब वैष्णव के है सन्यासी को बांट दे। ब्रज से आए, ब्रज की है क्या बोलते थे, पेठा पेड़ा। हमारे वैष्णव महाराज है वो हम मुझे देख करके बोलते थे, अरे बस ब्रज से आए हो ना, कहाँ पेठा कहाँ है पेड़ा कहाँ है? देखो वैष्णव लोग भी कैसे है, और दो दो पेठा दिए, दो पेड़ा दिए, कितने आनंद होते। मिलता तो सब जगह है, पैसा किसी के कम नहीं है और सामान किसी के कम नहीं है, किंतु जब उसको देखो ब्रज की पेठा पेड़ा कह के देते ना, कितने आनंद से देते है। कोई जगन्नाथपुरी से आते हैं, हम क्या कहते हैं, अरे जगन्नाथपुरी से आए हुए ना, हाँ जी ला क्या ले आओ, जगन्नाथपुरी का खाजा लाओ है, और जो खाजा लेकर के जगन्नाथ जी के प्रसाद जो है आधा दे दिया, कितने आनंद से लेते हैं, श्रद्धा से। कोई भी व्यक्ति हो है, आप हम देखा जगन्नाथ जी जैसे हमारे उत्तम प्रभु आते हैं और वंशी प्रभु आते हैं, और जो लोग आते हैं मैंने देखा ये लेकर के आते हैं जितना ये कोई बात नहीं जी, इतना 50 किलो खरीद करके लेंगे है, 1 किलो खरीद करके लिया और सबके थोड़ा थोड़ा दो भाई, जगन्नाथ जी के प्रसाद आनंद होता है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद सुनकर के हृदय में कितना आनंद होता है। हम पेट भर के थोड़ी खाने के लिए बैठा है, थोड़ा सा दे दिया तो मुझे आनंद होता है। अरे गुरु वैष्णव के सत्य प्रीति हो तब ले आओ, प्रीति नहीं है तो चलो आया राम गया राम, क्या है आज है ये सब है ना है। देखो मैं भिक्षा में जाता कभी कभी ना, मैं बाजार से जो जब आते थे बाहर देखते ना, गुरुदेव के सबसे पसंद है गुरुदेव का है वो क्या ना, लौकी है, मैं खरीद कर खाता गुरुदेव के देता। बाकी किसी के घर में जाता था देखा है, मैंने कहा ये दो मुझे है और गुरुदेव के दे, और जैसे जैसे मिला है, और वो थोड़ी मिलता है, जैसे जैसे है, जैसे उधर चले जाते खादर में चले जाते है, और घर में फूल गोभी के समय फूल गोभी लेकर आते है। भाई प्रीति हो तब तो आप ले आओ, नहीं तो नहीं, तो कौन किसके खिलाता है, कौन किसके खिलाता है। हाँ मेरे कहानी की तात्पर्य भाई, ब्रज से जाओ कहीं जाओ, वैष्णव के लिए थोड़ा ले जाओ है, थोड़ा पैसा थोड़ा 2-4 ले है, 2-4 पेठा पेठा और सबके थोड़ा दे, जो प्रिय है जो मान आनंद है। और नहीं ले खाली हाथ में आया, खाली हाथ में गए नहीं है, धाम से जाओ, धाम की प्रसाद लेकर है। नवद्वीप में जब आओगे तो नवद्वीप के प्रसाद थोड़ा लेकर है। लोग भी चाहते हैं जो हमें कुछ थोड़ा प्रसाद तो मिल जाए है, देना चाहिए, प्रेम प्रति हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, मैंने इसलिए कहा था सुदाविप्र है, सुदाविप्र क्या चीज लेकर गए थे, जला हुआ भुना हुआ वो चिलवा ले गए, और इतने ठाकुर जी के भगवान कैसे कैसे देंगे, वो शर्माने लगे है, इतने महान व्यक्ति और अच्छा ठाकुर जी तो ले लिए है, 1 बार 2 बार मुट्ठी ले लिया, और रुक्मिणी देवी फिर रोक दिया, प्रभु आपके इतना दे दिया और क्या करना, और नहीं, अब मेरे लिए हमले के लिए थोड़ा रखो है। देखो सुंदर वर्णन है भागवत में है। और सुदाविप्र
कुछ दिन तक रहे, 6-7 दिन जितने समय तक रहे, चलना शुरू किया। भगवान उनके इतने सेवा किया, कितने सुंदर सेवा किया, चलने लगे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मा भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? गो ब्राह्मण के जो है रक्षा करना, सेवा करना है। सुधा विप्र के उपाख्यान इतने सुंदर है, मधुर है, उसके बिना है कथा जो अधूरा रह जाएगा। सब कथा सुना, भागवत की कथा सुना, यदि सुधा विप्र की कथा नहीं सुनाया, श्रवण नहीं किया, आपके कथा पूर्ण नहीं होगा। कथा सुनना चाहिए। जहाँ पर भागवत कथा होती है ना, ये कथा को जरूर पंडित लोग बताते हैं, तो बनाना चाहिए, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। ये स्वयं भगवान श्रीधर होकर के, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के मालिक होकर के कैसे ब्राह्मण के जो है सेवा कर रहे हैं, या कि नहीं? के ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। हम लोग अभी गए थे ना, अयोध्या गए थे ना, जहाँ जाओ ब्राह्मण बोले तो लो कितना ले जाओ, दिया कि नहीं दिया? सब जगह में सब क्या हम करें है, हमारे पास जितना है 5-10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जितना दो है। एक चौनाई क्या बोलते हैं, ये चौनी तो है तुम्हारे पास जितना, मैं यही तो खाते है। कंजूसी मत करो थोड़ा सा है। किसी को आप दान देकर प्रसन्न नहीं कर सकते है। आज तथापि तुम्हारी है, है? और देखो ठाकुर जी के किंतु आश्चर्य की विलक्षण वस्तु है, विलक्षण से उल्टा। अच्छा, ठाकुर जी कृष्ण ने किया कि सुधा विप्र की सारी चिड़वा खा ली है, और सेवा भी किया, जो सेवा किया। जब सुधा विप्र चलने लगे, कृष्ण एक बार नहीं पूछा तुम घर जा रही हो है, अच्छा तुमको मैं कुछ दूं क्या? आपने कुछ नहीं पूछा। और सुधा विप्र चलने लगे, ठाकुर जी के पीछे पीछे चलने लगे है। कुछ दूर तक चलने लगे और पूर्व स्मृति आदि सब बोलने लगे सब है। भागवत में वर्णन हो रहा है, ये सुधा विप्र जब हम लोग गुरु गृह में रहते थे, कैसे हम सेवा आदि करते थे, और उस दिन की कथा, एक दिन की कथा उससे मरण दिलाया है। एक दिन गुरु माँ ने कहा, ये देखो अभी रसोई बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, सुधा विप्र जाओ लकड़ी लेकर का। और कृष्ण के साथ सुधा विप्र के इतने घनिष्ठ मित्रता थे है, वो चल पड़े। और गुरु माता कहने लगे, नहीं तुम तो राजपुत्र हो, तुम्हारे। कृष्ण ने क्या कहा, ये गुरु गृह में भेद नहीं, धनी दरिद्र कोई भेद नहीं, भेद होना नहीं चाहिए है। कृष्ण क्या करने, कृष्ण सुधा विप्र के साथ गए है, सूखे सूखे लकड़ी की जो है इकट्ठा करने लगे। और इतने समय लकड़ी लेकर के जब सिर पर उठाए, इतने समय बारिश है। देखो दोनों क्या करने लगे, एक पेड़ के नीचे आ गए, बारिश में। कितने समय बीत गया, एक रात भर है, शाम हो गई है, रात हो गई नहीं। तो अब उस समय संदीप मुनि ने पूछा, अरे कहाँ गए लोग बताइए है। फिर दोनों जब आया, लंबी कथा है जैसे संक्षेप में बता रहे है। और उस समय गुरुदेव के हृदय कैसे प्रसन्न हो गया, द्रवीभूत हो गया, और दोनों को आशीर्वाद। तो इसी कथा को मानो कृष्ण ने सुधा विप्र के सुनाया है, और पीछे पीछे चलने लगे। और भाई किसी घर में ब्राह्मण किसी घर में आते है, और इतने विशाल तो है राज विशाल, जिस कारण से तो है उनकी पत्नी उनके इसलिए तो हो जाए, पहले तो आना नहीं चाहते थे है, भिक्षा की मांग, जो अपने कर्म के अनुसार में जैसे ही है, कोई दरिद्र बनता है, कोई धनी बनता है। प्रारब्ध के फल स्वरूप
किसी के पास हजारों करोड़ रुपया आ जाता है और अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है वो दरिद्र बनता है? समझ में आ रहे? देखो इसलिए तो आना नहीं चाहिए, इसलिए कह रहे सुधा विप्रलय है कहा हम पपी हम कब श्री कृष्ण कीर्तन। महाराज जो प्रारब्ध थे वो बताते हैं कि चना खाया उसकी वजह से। अरे चना फाना क्या है, ये सब बेकार कथा, ये सब वो सब कथा भागवत में नहीं है। चना फाना खा के इसलिए दरिद्र बन गया है, वो सब मैं जानता हूँ, ये सब कथा भागवत में नहीं है। भागवत की कथा सुन, ये तो पंडित उल्टा सीधा कथा सुना देंगे तुम्हें है। देखो मन में तो ही वासना है या मैं जब घर में लौट करके जाऊं, मेरे बेटा बेटी कहेंगे पापा जी पिताजी मेरे लिए क्या चीज लेकर के आए है। पत्नी भी सब मानो आस लगा करके बैठे हुए है, आशा लेकर के बैठे, ये सदा विप्र मन में चिंतन कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, देखो सदा विप्र भगवान भी उनको भी एक भी नहीं कहा है अच्छा थोड़ा दक्षिणा दे रहा हूं है, 10-5 रुपया ये रख लो है। अरे इतने दूर जाओगे, कहाँ दरगापुरी और कहाँ पोरबंदर है, कम से कम 300-350 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। अच्छा पैदल जाओगे, थोड़ा कहीं प्यास लग जाए कुछ लग जाए, थोड़ा पैसा दिया भगवान दिया हाथ में, एक काना कुड़िया बोला ही नहीं कुछ फिर, कम से कम बोलते जैसे हम कहते हैं महाराज दक्षिणा लिए, हम तो कहते हैं नहीं जरूरत नहीं, अंदर में कहते हैं दे दो भाई और दे दो है। बात सही है कि नहीं है? ऊपर से कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए है, किंतु अंदर यदि नहीं दिया पकड़ में रख दिया तो आपको सोचना पड़ेगा भाई मैं क्यों कहा नहीं चाहिए। हाँ भाई ये होता है कि नहीं होता है? आप बताओ सच में, कोई मुझे मानो 500 रुपया दे रहे हैं, अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए है, तो वो कहेंगे अच्छा इस संत महात्मा की जरूरत नहीं है, फिर वो जेब में रख लेंगे। जब अपने जेब में रख दिया तो मैं सोचा हाय मैंने क्यों कहा मुझे नहीं चाहिए। महाराज जी जैसे एक कथा थी तो हमारे गुरु जी बोल रहे थे कि मैं जो देने के लिए आया हूँ 40,000 रुपये आए थे, तो ये लेने के लिए नहीं आया, ये सत्य बात है ना? हाँ सुनो तो, अरे आपकी कथा बाद में सुनेंगे है। अच्छा भगवान इतने तक नहीं कहा, मैं तो मुंह से तो एक बार कहते अच्छा आपके कुछ दक्षिणा दे रखो है, ये भी नहीं कहा, सदा विप्र चलने लगे है। भगवान बस सदा विप्र गए और कृष्ण अपने राजमहल में वापिस आए। किंतु देखो सदा विप्र जो अपने गांव के निकट में आ गया, क्या देखा, अपनी वो झोपड़ी कहाँ है पता ही है, और वहां पर जहां पर अपने झोपड़ी था विशाल जो है ये बन गया है, राजप्रसाद जैसे बन गया है, 10 मंजिल जैसे बन गया। और उनके जो गाय जो थी जो दूध देने वाली नहीं था है, बिल्कुल बुरी हो गई थी, उसकी क्यों खाना पीना मिल है, वो गाय देखे तो सुरभि गाय जैसे बना हुआ है। देखा क्या उनके घर की चारों तरफ फूलों की द्वारा सज्जित हो रहा है, वो विशाल दिख रहा है। ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं मंत्र जप करने के लिए उद्घाटन है। और इतने समय उनके पत्नी सुशीला दौड़ करके आए और भी पत्नी जो बिल्कुल जो दुबली बदली थी है, आज देखा उनकी पत्नी जो कितने सुंदरी है, कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। आइए पतिदेव आइए, आपके बिना पुण्याहुति नहीं होता। अरे स्वामी बोले बात क्या बात है, बोले इसने भगवान ने इसने भेज है। देख भगवान ऊपर से नहीं देते, दिखावटी नहीं देखते है। इसलिए कहावत होता है दान देना तो कैसे दो है, दिखा करके नहीं है। 10 रुपया लिया ठाकुर जी के दिखाया, ठाकुर जी को मैं 10 रुपया दे रहा हूँ, ठाकुर जी जानते नहीं इसमें 10 रुपया ठाकुर जी की जरूरत नहीं। हाँ
और सबको दिखा कर, ठाकुर जी को एक बार दिखाया और सबको एक बार दिखा दिया, मैं कितना रुपया दे रहा हूँ, ये आप लोग है, सब लोग साक्षी रहो, ठाकुर जी को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, 10 रुपया, 5 रुपया। ये दान थोड़ी होता है, गुप्त दान होता है, दान करें, गुप्त दान है। हाँ, अरे भगवान के पास कोई गुप्त थोड़ी रहता है, गुरु वैष्णव के पास गुप्त नहीं रहता है, गोपन नहीं रहता है, देखो भगवान ने उसको दिया कि नहीं दिया, सुधार रुपये के ऊपर से तो नहीं दिखाया कि मैं तुमको 2 रुपया दे दूँ, 5 रुपया दे दूँ, 100 रुपया दे दूँ, 500 रुपया दे रहा हूँ, है। किंतु देखो उनकी कितने विशाल महल बना दिया है। मेरे कहने की तात्पर्य आज के दिन, आज के ऐसे पवित्र दिन है, आज के दिन की कथा तो सारा दिन यदि वर्णन भी करे वो समाप्त नहीं होगा। ये अक्षय तृतीया क्या चीज है, आज की शुभ दिन क्या है, क्या भौतिक कहें और पारमार्थिक कहें, है। इस संसार के लोग नहीं जानते है, इसलिए आज के दिन देखो सुनापुत्र है, दायकों में पूछिए स्वयं भगवान ने क्या चीज नहीं दिया है? और आज के दिन में हमारे माधवेंद्र पुरीपाद की कथा मैंने सुनाया है। संत ठाकुर जी है, गोपाल बोले देखो बहुत दिन से मैं मिट्टी के नीचे रहा, इसलिए मेरे शरीर में गर्मी हो रहा है, इसलिए मेरे लिए क्या चीज लेकर के आओ, चंदन लेकर आओ, मलाई चंदन। चंदन तो अनेक प्रकार, मलाई अत्यंत शीतल चंदन का, जिसको लेपन करने से लगाने से शरीर शीतल होता है, स्निग्ध होता है, कमनीय होता है, वो मलाई चंदन ले आओ दक्षिण। वृद्ध हो गए है, माधवेंद्र पुरीपाद वृद्ध हो गए, देखो ठाकुर जी के सेवा के लिए संग चल गए। हम होते तो 2-4 नफर के भेज देते है, जा तू ले आ है। किंतु माधवेंद्र पुरीपाद भगवान के सेवा के लिए, ठाकुर जी की सेवा के लिए है, ही गोवर्धन से चलते 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 खिरचरा गोपीनाथ यमुना होते हुए गए और लेकर के कहाँ, जब वहीं पर लेकर मैंने कथा सुना है ना, खिरचरा गोपीनाथ में जब आए ठाकुर जी विचार करने लगे है, इनका और कष्ट होगा, एक तो वृद्ध हो गए और फिर इधर के रास्ता जो है बहुत बिहड़ जंगल होता है, पश्चिम के रास्ते होता है ना, ये सब बिहड़ जंगल होता है, घना जंगल, और ज्यादा चोर चट्टे बदमाश दुष्ट लोग है। और शास्त्र में वर्णन है उस समय का कथा, पश्चिम में लोग सब मूढ़ा अनाचार है, ज्यादातर मुसलमान लोग है, यहाँ पर मल्ला लोग है, इसलिए हमारे चैतन्य में तो स्पष्ट लिखा, पश्चिम में लोग सब मूढ़ा अनाचार, सदाचार तो पालन नहीं करते और दुष्ट है सब है। बहुत, और लठियाल होता है, लठियाल समझते हो, लट्ठा वाला है, और चोर डकैत भरा हुआ था उसमें। आजकल तो बहुत अच्छी है, अच्छी भी है वो बुरा भी है, दुष्ट लोग हैं। उस समय की बात बता रहे हैं, आज से मानो 500-600 साल पहले की बात तो ठाकुर जी विचार करने लगे, ये सुंदर तो चंदन लेकर के आए हैं, और उनके सपना दिया, क्या माधवेंद्र तुम इसी चंदन के जो है मेरा गोपीनाथ में लगा, और लगाने से है वो प्राप्त हो जाए, गोपाल में प्राप्त हो जाए। मैंने गोपाल और गोपीनाथ में कोई भेद नहीं है, इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद है। और फिर माधवेंद्र पुरीपाद वहीं भी है समाप्त, मैंने क्या बोले, नित्य लीला में प्रवेश किया है। हम जाते हैं ना वहीं पर माधवेंद्र पुरीपाद के समाधि मंदिर है, मूल समाधि मंदिर है रेमुना में, देखा आपने है, देखा कि नहीं, कितने सुंदर है, हर साल जाते हैं, बहुत सुंदर स्थान, रमणीय स्थान, ये नाम है रेमुना है, दिव्य अपलौकिक स्थान, माधवेंद्र पुरीपाद ठाकुर जी
है। इसलिए आज के दिन अतीब पवित्र दिन, समय हो गया साफ रखिए ना, है कथा इतने समय है। इसलिए आज के दिन सबसे बड़ी दान क्या है? महाप्रभु ने कहा कि मैं तो भिखारी हूँ, है सन्यासी हूँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम क्या दान दे सकते हैं? हरिनाम। सबसे बड़ा दान क्या है? हरि कथा, हरिनाम है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना, बुद्धा श्रेष्ठ दाता क्यों कौन है? जो भगवान की कथा श्रवण कराते है। आप बताओ, हु इज द बेस्ट डोनर? सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है? दाता शिरोमणि सचिनंदन गौर हरि। दो हाथ, दो बाहु उठा करके, हाथ उठा करके सभी को क्या कहने लगे? एक बार सब उठो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 है। इस कलियुग में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? हरिनाम दान करो है। ये नहीं कर जो खिचड़ी मत खिलाओ और जो दान करते हो, हम नहीं बोल रहा, करो अपने जितना सामर्थ्य है सब लोग कर रहे हैं। उसके लिए हम भी अनुमोदन भी करते हैं। किंतु श्रेष्ठ दान क्या है? नाम भगवत कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविविरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रेष्ठ दान है आज। इसलिए आज के दिन क्या करो? दान दो है। क्या दान दोगे? नाम, हरिनाम है। आज जो कुछ भी आज करोगे सब अक्षय मिलेगा आपको है। नाम मंत्र मंत्र दीक्षा अक्षय करना। अक्षय मतलब महाराज अक्षय मतलब जिसे क्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होते। इम्पार्शियल है। हाँ नष्ट नहीं होता है। उसे कथा आप तो देर में आए ना, वो सूर्य से द्रौपदी ने जो पात्र मिला था, अक्षय पात्र कहा जाता है। आप आए नहीं, उसने कथा सुनाया ना है, अक्षय पात्र। और उसमें इतने प्रसाद अपने आप बन जाता था। 1000 लोग आए, करोड़ लोग आए, सबको द्रौपदी खिलाती। किंतु जब द्रौपदी खा पी करके जब उसको धो करके उलट कर रख दी, तब नहीं होगा। फिर दूसरे दिन के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। दुर्वासा जी को कहते हैं वही वाला। हाँ, दुर्वासा जो पहले वही वाला कथा सुना रहे हो। अक्षय पात्र है। आज अभी जो लोग कहते हैं अक्षय पात्र लिमिट रखते हैं, अनलिमिटेड। कोई कहते हैं हम 5 लाख लोग के खिलाते हैं, तो अक्षय पात्र कहाँ रहा? 5 लाख मुझे क्या हो गया? लिमिट होगा कि नहीं है? तो अक्षय पात्र नहीं। 1000 अनलिमिटेड लोगों को मैं खिला दूंगा, तब तो अक्षय पात्र माना जाए। इधर बोल रहे हैं हमारे पास अक्षय पात्र है, और इधर बोलता है क्या? 5 लाख लोग को मैं खिलाता हूँ। अरे 5 लोग के खिलाते हो तो अक्षय कहाँ रहा? वो तो लिमिट हो गया ना, सीमाबद्ध हो गया, लिमिटेड कंपनी हो गया। अनलिमिटेड होना चाहिए। अक्षय मतलब जिसके कभी नष्ट है, वही तो अक्षय पात्र। खिलाओ जितने है। लोग कहते हैं, लिखते हैं हम अक्षय पात्र से। क्या अक्षय पात्र है? कितने खिला दो? 5 लाख 10 लाख। तो लिमिट हो गया कि नहीं हो? अक्षय पात्र खिलाओ, जैसे द्रौपदी के पास। किंतु आजकल प्राप्ति कम हो
है, अक्षय से लेकर समाप्त नहीं। इसलिए तो सबसे अक्षय क्या है? भगवत नाम, नामाक्षर है, नाम जप, ये सर्वश्रेष्ठ अक्षय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 है। आज परशुराम जयंती भी है। हाँ हाँ सतियों को काफी अच्छा, जब तुलसी पूजन करते वृंदावन, बोलो वृंदावन देवी की जय। आ भी जाइए। कृष्ण होइते चतुर्मुखा रमाइते नारदेर मूर्ति, नारद होइते मदमयन व्यासदास, पूर्ण प्रकाश प्रधानावतोति, नृहरि माधव वंशे अपूर्व विशावरी अंगीकार तोरे, अक्षर शिक्षाय नामे परिचय, कारण से ज्ञान सिंधु तोरे, गावे दया शारदा सवितानि, राजेंद्र हो किलता होइते, रामार विंकर जय, भगवान में परिचय, परंपरा तो दिखाओ आरती। स्वरूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान वेदांत वित्त मायावाद तमोहन संगौरवाणी प्रचार धाम नारायण गौरवाणी हरे सब हरिजन गौरंगेर निज जन तादेर उचिष्ट मोर काम जय परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा। चलो घंटी प्रवाह
कृष्ण भक्ति प्रदेवे सत्य भक्ति नमो नमः कृपा सिंधु पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय तुलसी महारानी जय जय। जल हैं? जल हाँ जल दे देना। कितनी पुलिस हाँ? इधर से 5 बजे तो निकल गए, 5:15 बजे। और उधर बयाली घाट के उधर जाएंगे, इधर आर्जस्वाई रोड पूरा टीन से घेर जाने का कोई उपाय नहीं है। आप कैसे गए? जन दीदी पटरी हैं? रेल के पटरी पर आप क्यों गए? लॉकडाउन में आप गए क्यों?
आप तो डर के मारे जाएंगे नहीं। नहीं, डर के नहीं है, नियम का पालन करना है। हरे कृष्णा कृष्णा ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कि जब आए उधर कृष्णा एक-एक कृष्णा लोग हरे कहाँ गए, कौन कौन गए, हरे घूमने को गए। हरे राम 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 वो ये थोड़ा दिए हरे कृष्ण 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 हरे राम सिमरन की जाए। कल तो आई गली के सामने वो गाड़ियाँ है दूध मेरा लाइन से। ओम गोविंद बल्लभ देव चैतन्य हरे स्नापयामि जगत कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बल्लभ देव भक्ति चैतन्य हरे स्नापयामि जगत कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। ओम गोविंद बल्लभ देव भक्ति चैतन्य हरे स्नापयामि जगत कृष्ण भक्ति प्रदायिनी। हरे कृष्ण कृष्ण। जय हो गंगा देवी तुलसी महारानी आपकी जय जयकार। हरे कृष्णा। आप चलो मेरे साथ में वहाँ से छोड़ दो। Now it's time for परिक्रमा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिस इज इनसाइड व्यू ऑफ गर्भगृह। टेक द दर्शन। गिरिराज जी, ठाकुर जी, ब्यूटीफुल ठाकुर जी। आहा हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल। One is complete. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सेकंड इज कंप्लीट। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। थर्ड इज कंप्लीट। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ब्यूटीफुल लीलास देयर। Look, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। This is Putna Bad Leela. This is Gaucharan Leela. Hari Bol. Hari Bol. Sudama Vipra ki seva. How is serving Krishna Sudama Vipra? Very nicely. Hari Bol. This is Vasudev ki Vandan Mochan. Beautiful Leela. Yes. Maybe he can, I will give money, maybe he can buy for Gurudeva some fruits in morning time because he has Sankara iPhone. You have iPhone? एक मिनट। Okay, देखिए so today's darshan, beautiful darshan of Thakur ji, Akshaya Tritiya darshan. As you have heard the katha from Gurudev very nicely about Akshaya Tritiya. So this is beautiful darshan of Thakur ji. If you visit, take darshan today, so that will never destroy. Hare Krishna. Okay, this is Charanamrit. ओ प्रभु रुक जाओ। पंडित जी हरे कृष्णा। जाओ पुजारी प्रभु की जय जयकार हो। पुजारी प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। सी यू इन द इवनिंग। जय हो। दंडवत प्रणाम। श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय।